टेरर बन गया टेरर बस आगे वाले टेरर कर दिया एक्सक्लूड हो गया आगे बढ़े। कहाँ तक आ गए थे हम इंसर्ट टैब में? ये कर लिया था हमने चार्ट्स, हाँ 3D में भी देख लिया था हमने। अब मैं स्पार्क लाइंस बता देता हूँ आपको कैसे काम करती हैं। ये जो दिखाई दे रही है ना स्पार्क लाइंस, अच्छा ये लाइन वाले बहुत में है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास कुछ डेटा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जनवरी में इतनी सेल हुई है, फरवरी में इतनी हुई है। इसी तरह से हम पिवट टेबल बनाते हैं, इसी तरह की रिपोर्ट्स आती हैं हमारे पास। एंड हम इस रिपोर्ट को इस तरह से नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करके उस पर स्पार्क लाइंस लगा सकते हैं। करके बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए ये मैंने क्या किया है, ये रहा। मेरे पास एक रेंज है, इसमें डेटा रखा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना है ना, ग्रोसरीज का इतना, एंड मंथली डेटा रखा हुआ है। एंड मैं चाहता हूँ कि इसकी मंथली रिपोर्ट बन के आ जाए, वो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाए इसका, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंसर्ट पे जाऊँगा, यहाँ से स्पार्क लाइन्स से लाइन्स चूज़ कर लूँगा। डेटा रेंज मुझे क्या देना है, ये देना है। ओके, इस डेटा के ऊपर आपको स्पार्क लाइन्स बनानी है एंड लोकेशन रेंज ये रहेगी। ओके, अभी देखिए आप यहाँ पे एक लाइन चार्ट बन के आ गई। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे, सबके साथ अप्लाई हो जाएगा। देखिए जनवरी में कितना सेल हुआ है, 49,205। तो एकदम से लाइन ऊपर है ना, अब एकदम से नीचे आ गई है क्योंकि उससे आधी सेल भी नहीं हुई है। क्लियर। एंड ये इस तरह से आपकी लाइंस बन रही हैं। आप स्पार्क लाइंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। हाई पॉइंट, लो पॉइंट आप शो कर सकते हैं। जैसे हाई पॉइंट अगर आप शो करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पे आपका डेटा हुआ है वो आपको शो करने लग जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल हुई है आपकी, यहाँ पे जो 49597 है ना। एंड अगर लो पॉइंट देखना चाहोगे तो आप लो पॉइंट भी आपको दिखाने लग जाएगा। यहाँ आप नेगेटिव पॉइंट्स देखोगे तो नेगेटिव पॉइंट्स इसमें अवेलेबल नहीं है ना। फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मार्कर्स, सारे मार्कर्स आप यहाँ पर शो कर सकते हो। स्पार्क लाइंस के कलर यहाँ पर अवेलेबल है, आप किसी भी कलर की स्पार्क लाइंस बना सकते हो इस तरह से। ओके, बहुत सारी स्पार्क लाइंस अवेलेबल है, आपको जो अच्छी लगे आप वो बना सकते हो, है ना। मार्कर की कलर आप अलग अलग भी स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे सारे कलर अगर आपको एक ही करने हैं मार्कर्स के, तो आप ग्रीन कलर के कर सकते हो उनको, है ना। यहाँ पे देखिए ये हाई पॉइंट का कलर चेंज करना है तो मैं इसको ये वाला कर देता हूँ, हाई पॉइंट का चेंज हो जाएगा। मुझे अगर लो पॉइंट का करना है, लो पॉइंट का कलर चेंज हो जाएगा। और वो मुझे इस तरह का करना है ना,
ये लो पॉइंट का कलर चेंज हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट का भी करना है तो मैं यहाँ से उनका भी कर सकता हूँ। फर्स्ट पॉइंट एंड यहाँ से लास्ट पॉइंट का भी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ इस तरह से। ओके, तो हमारे पास एक स्पार्क लाइन बन के आ गई। एक्सेस में हम इसको कर देंगे डेटा एक्सेस टाइप प्लॉट डेटा टू लेफ्ट, है ना। तो इस तरफ से स्टार्ट होके लाइन आपकी इस तरफ बन जाएगी, ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगी। बस इसमें एक ही ऑप्शन यूज़फुल है यही, बाकी सारे तो ऑलरेडी सही है ना। तो स्पार्क लाइंस का मतलब समझ में आया। आप डेटा को यहाँ से एडिट कर सकते हो, लोकेशन डेटा की, है ना। एडिट सिंगल स्पार्क लाइंस डेटा, मतलब एक सिंगल स्पार्क लाइन के लिए अगर आप यहाँ से करोगे एडिट डेटा तो सबके लिए चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर सिंगल स्पार्क लाइंस के लिए करोगे तो सिंगल के लिए हो जाएगा। ओके, मैं सेम थिंग में इसके लिए अप्लाई करता हूँ। इसको हम हटा देते हैं, अभी डिलीट करेंगे तो होगा नहीं डिलीट। इसी को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, तो ये बार चार्ट में बन के या कॉलम चार्ट में बन के आ जाएगा आपको इस तरह से। क्लियर। तो अगर यहाँ पे कोई माइनस में वैल्यू दी हुई है, माइनस की वैल्यू दी हुई है ना, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं विन एंड लॉस लगाना चाहता हूँ इसको, स्पार्क लाइंस पे जाएंगे और यहाँ से विन एंड लॉस लगा देंगे, तो जो माइनस वाली है ना वो लॉस में आ जाएगी, बाकी जो रहेंगे वो एज इट इज़ रहेंगे। स्टॉक मार्केट में आता होगा नहीं? हाँ, क्लियर। स्पार्क लाइंस समझ में आई, अब बना लोगे। ठीक है, देखो ये स्लाइसर मैंने आपको लगाना सिखाया है, सेम आपको टेबल बनानी है, टेबल पे स्लाइसर काम करेगा, ठीक है। अगर आपके पास डेटा टेबल में नहीं है तो स्लाइसर काम नहीं कर, हाँ स्लाइसर काम नहीं करेगा फिर। जैसे ये डेटा हमारा, अगर मैं यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट करूँगा ना तो हो जाएगा बट काम नहीं करेगा। देखिए इस तरह से ना, अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ कंट्रोल टी करके तो ऑटोमेटिकली रेंज ले लिया एंड ओके करते हैं। अब स्लाइसर इंसर्ट करेंगे तो अब हो जाएगा इंसर्ट स्लाइसर, एंड आप किस जैसे स्टेट के वाइज या सिटी वाइज या प्रोडक्ट वाइज अपने अकॉर्डिंग स्लाइसर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर। स्मार्टफोन, टैबलेट, इस तरह से आप स्लाइसर का फिल्टर भी हटा सकते हैं। क्लियर। तो आप स्लाइसर इंसर्ट कहीं से भी करिए, एक ही काम करता है स्लाइसर। एंड टाइमलाइन भी आपको सेम पता ही है, टाइमलाइन क्या काम करता है वो भी सेम ही काम करता है। जैसे मैं टाइमलाइन इंसर्ट करूँ यहाँ पे कंट्रोल ए एंड करता हूँ स्लाइसर, तो मेरे पास स्लाइसर शो कर रहा है बट टाइमलाइन शो नहीं कर रही है। कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, टाइमलाइन हमारी यहाँ पे शो करेगी, इस कॉलम को चूज़ करना पड़ेगा। टाइमलाइन तब भी नहीं आ रहा है। टाइमलाइन हमारी पिवट टेबल के साथ काम करती है, वहाँ पे आप कर लेंगे इसको, उसी टाइमलाइन आना चाहिए। ये डेट फॉर्मेट में ही है, देख लेते हैं। अच्छा, डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा मुझे इसको, जो डेट है अब डेट फॉर्मेट रीड कर रहा है एंड अब शायद हो जाएगी, अभी भी नहीं हुई। तो आपको पता है टाइमलाइन क्या करती है, वो टाइमलाइन दे देती है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ पहले की क्लासेस में। एंड यहाँ से आप हाइपर लिंक्स लगा सकते हो अपने
किसी भी तरह के डेटा में, जैसे आपको कोई रिपोर्ट है ना, आप कोई रिपोर्ट बनाते हो एंड उसको सेव करके रख लेते हैं आप अपने अपने पास, एंड उस सीट की आप रिपोर्ट हाइपरलिंक लगा के आप किसी को भी दे सकते हैं। जैसे मेरे पास ये अभी करके एक फाइल है, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं जब भी इस पर क्लिक करूँगा तो क्या हुआ, फाइल ओपन हो जाएगी अभी करके। ओके, इस तरह से। अगर मैं यहाँ से इसको हटाना चाहूँ तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप सिंपल डिलीट का बटन दबा दीजिए तो हट जाएगी, है ना, या फिर आप वहाँ पर जाके होम टैब में, और आपको मैंने सिखाया था यहाँ से क्लियर हाइपरलिंक्स, तो वहाँ से भी कर सकते हैं आप। क्लियर, समझ में आ रहा है? हाइपरलिंक कैसे लगाना है मैं फिर से बताता हूँ। इंसर्ट पे जाना है, लिंक्स पे क्लिक करना है। आपको अपने लैपटॉप में ये ऑप्शन डिफरेंट जगह पे दिख सकता है, आपको देखना है बस। यहाँ से कोई भी फाइल चूज करिए एंड ओके करना है, उसके बाद आपकी फाइल यहाँ पे आ जाएगी, आप इसको खोल सकते हैं। ओके, इस तरह से। ओके, यहाँ से सिंपल डिलीट का बटन दबाएंगे तो हट जाएगा। जिम जाना बहुत भारी पड़ रहा है मुझे, बैठने में हाथ उधर नहीं हो पा रहा है, माउस पकड़ने में भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको इंसर्ट करना बताते हैं आपको। मैंने शेप में बता दिया था वैसे आपको, इलस्ट्रेशंस में हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल है, एंड यहाँ से भी आप सेम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से भी लिख सकते हो, एंड उसको कहीं पे भी इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो उसको। ओके, लिंक्स तो हमने देख ही लिया। इसी में कुछ ऑप्शंस हैं जो हम, जैसे हेडर फुटर का ऑप्शन है, तो वो मैं चाहता हूँ कि मेरी हर फाइल जब मैं प्रिंट करूँ इसको तो मेरे साथ इसका मेरा नाम लिख के आ जाए हेडर पे, है ना। या मेरी कंपनी का नाम आ जाए कि ये किस कंपनी का डेटा है, तो मैं इसको अप्लाई करते ही ना सब पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी हो गया, देखिए जितने पेजेस आपको दिखाई देंगे सबके साथ हेडर आपको दिखाई देगा, है ना। देखिए हेडर दिखाई दे रहा है, मैं इसको कंट्रोल पी करता हूँ तो आपको क्या दिखाई देगा, प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा, जिसमें आपको हेडर दिखाई दे रहा है। देखिए सारे पेजेस के साथ हेडर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हेडर के साथ आप फुटर भी लगा सकते हो, फुटर नीचे आ जाएगा आपका। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर फुटर लगा देता हूँ, पहला जो पेज है उसमें यहाँ पर मैंने फुटर लगा दिया, जिससे मैं FE इन्फॉर्मेटिक्स करके लगा देता हूँ। ओके, मैंने फुटर लगाया तो सबके साथ फुटर भी अप्लाई हो गया। क्लियर है? नॉर्मल व्यू को चलते हैं, हेडर फुटर को हम हटा भी सकते हैं। कहाँ से हटाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, हेडर फुटर पे जाके आप यहाँ से, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव हेडर का, नन कर देना, नन हो जाएगा सबके साथ। ओके, हम वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड आर्ट का मतलब जानते हैं, किसी का नोट्स लिखा होगा उस पर उसके बारे में कुछ लिखा होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि FE इन्फॉर्मेटिक्स करके लिख देता हूँ। जो बैकग्राउंड में जो हाँ, ओके, मैंने कर दिया, एंड अगर मैं इसको चूज करता हूँ तो कंपनी का लोगो हाँ
उसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा मुझे कैसा करना है, थोड़ा कम दिखे मुझे। फुल ऐड कर लेंगे शेप यहाँ पर नहीं देना है। यही है हाँ, ऐसे इसी तरह से हमारा डेटा में शो करने लग जाएगा। बैकग्राउंड में आएंगे जैसे हम यहाँ ले लेते हैं इसको, और इसको हम बैकवर्ड में जाएगा नहीं है, इसको थोड़ा सा उसके ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, इनमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा हमें। जैसे तो इसके साथ अवेलेबल नहीं है ये। एक्चुअल में ये एक्सेल में अच्छे से वर्क करता है, सॉरी वर्ड में। इसको हम किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग बदल सकते हैं, तो वर्ड में अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे इतने अच्छे से वर्क नहीं करता, एंड यहाँ पे इतनी इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें, कभी ज़रूरत पड़ने वाली भी नहीं है, क्योंकि कभी वर्ड आर्ट पे यूज़ होता ही नहीं है यहाँ पे, बस ऐसे ही दे रखा है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं बस। ठीक है, सिग्नेचर लाइन तो कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। जैसे आपके पास कोई ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है एक्सेल में, तो आप उससे माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी सॉफ्टवेयर से लेके आ सकते हो यहाँ पे। उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कोई अगर आपको ऑप्शन यहाँ पे लेके आना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो यहीं पे ओपन कर सकते हो एक्सेल में। आपका वर्ड की विंडो ओपन हुई है ना, आपको इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, ये सारे ऑप्शंस आपको वर्ड के दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं वर्ड के अकॉर्डिंग, है ना, तो वो आपका यहाँ पे शो करने लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, स्टार्ट राइटिंग पे क्लिक करके। ये WPS ऑफिस क्यों खुल गया है? तो इसको एक बार हम Ctrl Z करते हैं। एक्सेल हैंग कर रहा है, इतनी चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। क्लोज विंडो मुझे फिर से एक्सेल ओपन करना पड़ेगा।
ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आया? आप किसी भी ऑप्शन को, जैसे मैं पावर पॉइंट से लेके आना चाहता हूँ, पावर पॉइंट से भी लेके आ सकते हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार करके। यहाँ पे हम वर्ड को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे पावर पॉइंट। ऊपर ले लेना पावर पॉइंट। ये भी इसी में ओपन हुआ है, WPS में। वर्ड जो पावर MS पावर पॉइंट है वो ओपन नहीं हुआ है, उसकी विंडो ओपन नहीं हुई, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पावर पॉइंट का ही ऑप्शन है। आप इस यहाँ पे कोई भी अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करके इसको क्लोज कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो आपके पास ये जो फाइल रहेगी वो यहाँ पे रह जाएगी, एंड जो पावर पॉइंट की विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। इस तरह से आप कहीं पे भी क्लिक करके एंड उसके बाद इस पर काम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे ये एंड अब स्लाइड एग्जिट कर देंगे अपन इस तरह से, हम इसको बंद कर सकते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं से भी लेके आ सकते हैं, इतना क्लियर होगा आपको। सिंबल्स क्या होते हैं? जैसे कि इक्वेशन है, अगर आपको इक्वेशन लेके आना चाहते हो तो डायरेक्ट इक्वेशन लेके यहाँ पे आ सकते हो। जैसे मुझे चाहिए ये वाली इक्वेशन, तो मैं इसको इंसर्ट कर दूँगा यहाँ पे, ये आ गई। देखिए इस इक्वेशन को आप अपने किसी भी फाइल में लगा सकते हो, मूव कर सकते हैं आप इसको कहीं भी, है ना, इस तरह से। एंड आप इस इक्वेशन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। उसके लिए आपको इक्वेशन का एक फॉर्मेट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इस इक्वेशन के बारे में, जैसे फ्रैक्शन है एंड ये वाली चीज़ें हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर? ब्रैकेट मिल जाएंगे आपको, साइन मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इक्वेशन पे काम कर सकते हो यहाँ से। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो हम ले सकते हैं। आप सिंबल्स ले सकते हो, जैसे सिंबल चाहिए मुझे किसी, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे कॉपीराइट का सिंबल यहाँ पे इंसर्ट करना है, इंसर्ट करता हूँ तो कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। कहाँ हुआ है? यहाँ पे 2 कॉपीराइट के सिंबल आ गए। अब इसको यूज़ कर लीजिए आप कॉपी करके कहीं पे भी, है ना, यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, जैसे कंट्रोल भी इस तरह से बना लीजिए। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी सिंबल अपने डेटा में इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर? बाकी और कोई प्रॉब्लम? सिंबल्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको अगर नहीं यहाँ से नहीं चाहिए तो स्पेशल कैरेक्टर्स में आप जाके यहाँ से भी दे सकते हो, है ना। एंड अगर आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन चाहिए तो बहुत सारे फ़ॉन्ट भी दिए हुए हैं, उनके ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, है ना। फ़ॉन्ट के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप उस फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग अपना सिंबल इंसर्ट कर सकते हो, है ना। इस तरह से बहुत सारे लेटिन एक्सटेंडेड ये सबसेट दिए हुए हैं, आप कोई भी सबसेट का कोई भी सिंबल ले सकते हो। मैथमेटिकल ऑपरेशन, जियोमेट्रिक शेप्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ये बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। करेंसी सिंबल्स, आप कोई भी करेंसी का सिंबल ले सकते हो। एंड लेटिन वन सप्लीमेंट्री, ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कोई भी सिंबल अपने लिए यूज़ कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो हमारा क्या इंसर्ट टैब यहीं पे फिनिश होता है। इंसर्ट टैब हमने सारा पढ़ लिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भी मुझसे पूछ सकते हो।
वो तो आपको पिवट टेबल क्लियर है सारा? वहाँ पे पेट्रोल तो आपको हम्म? तो ये 3D में भी एक बार लगा के देख लेना आप, है ना? मैं ये चार्ट्स को भी एक बार लगा के देख लेना। नहीं आए तो मेरे से पूछ सकते हैं। ड्रॉ टैब में तो कुछ है ही नहीं, जिस तरह से हम ड्रॉ करते हैं कुछ भी। ये तो इरेजर है, इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं एंड इसको रिमूव कर सकते हैं। इस पर जाना एंड इसको रिमूव कर देना। तो ड्रॉ टैब में कुछ भी ऐसा है नहीं, है ना? जैसे मैं एक शेप इंसर्ट करता हूँ यहाँ से, एक बड़ा इसे नॉर्मल शेप इंसर्ट कर लिया। ओके, मैं चलता हूँ यहाँ ड्रॉ टैब में एंड इस शेप को मुझे क्या देना है, यहाँ पर आ दूँगा इंटू टू शेप, सर्कल सम लिंक ऑल्सो, then this button to convert the ink to shape और आएगा। जैसे यहाँ से मुझे कुछ बनाना है यहाँ पे, बन नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। पिंक तो सिलेक्ट करिए सर। नहीं, इसी से बनता है। जैसे अभी हमने कुछ यहाँ पे किया था ना, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, पता है? राइट इंक टू मैथ, मतलब यहाँ पे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हो। जैसे x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो ये इसको लेमडा रीड कर रहा है, हम इसको इस तरह से बना देते हैं। अब ये माइनस लेमडा रीड करने लगा है, ऐप रीड करने लगा है इसको, तो उसके इंटेलिजेंस का यूज़ करके रीड करता है ना। मैं चाहता हूँ ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, क्यों रीड कर रहा है ना। तो इस तरह से आप इनको क्लियर कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पर दोबारा से लिखता हूँ कि x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। ओके, अगर आप चाहें कि मुझे इस कैलकुलेशन को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं एंड इसको मूव कर सकते हैं। ओके, मूव करके यहाँ ले आइए, तो इस तरह से रख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो इंक टू मैथ क्या करेगा, आपको इस तरह से कैलकुलेशंस करना अलाउ करेगा, है ना। इंक पे क्लिक करना होगा, इंक पे क्लिक, ठीक है। इसका ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें देते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। कुछ और ऑप्शंस को देख लेते हैं। देखिए, हमने ड्रॉ टैब में कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारे काम की चीज़ नहीं है। पेज लेआउट टैब को देख लेते हैं। अभी आपके पास कुछ डेटा दिखाई दे रहा है, ये है ना, एंड इसकी कुछ थीम है, अपने अकॉर्डिंग थीम दी हुई है ना। हम पहले ये कर देते हैं, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ से थीम्स अवेलेबल है मेरे पास बहुत सारी, आप इसको ये वाली थीम दे दीजिए। तो ये देखिए फ़ॉन्ट चेंज कर दिया इसने, पहले अलग फ़ॉन्ट था, मैं कंट्रोल Z करके देखती हूँ, तो अभी अलग फ़ॉन्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको ये वाली थीम दे देता हूँ तो कुछ इस तरह के फ़ॉन्ट चेंज कर देगा ये, जैसे ये इसने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। एंड
और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। ये फॉन्ट अलग चेंज कर दिया। कलर्स हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। तो जो हेडर्स है ना उनका कलर चेंज करेगा ये, हेडर्स का कलर चेंज नहीं कर रहा। फॉन्ट आप कोई भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो आप कोई भी थीम अपनी डेटा में रख सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि आपके हेडर्स का कलर मैं कुछ इस तरह का कर दूँ, कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा, स्टैटिक कलर है, टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। कंट्रोल ही करेंगे। कंट्रोल ही। हेडर तो चेंज हो रहा है, जो बीच में डेटा है यूज हो रहा है। हेडर तो नहीं। तो मैं कुछ कल करें भाई। नहीं हो रहा। इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है? बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं एंड फॉर्मेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे ये आपको क्या दिया हुआ है, कलर मैप दिए हुए हैं। ये टेक्स्ट बैकग्राउंड डार्क ना, ये कलर मैप है Ascent 1, Ascent 2, Ascent 3, Ascent 4, ये कलर मैप है। तो इनके पास बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो इन कलर्स का यूज़ करके एक अलग कलर बनाते हैं। ओके, अभी चेंज करेगा। पेज लेआउट एंड हम इसको प्लस आप देते हैं तो अब चेंज करेगा। अभी चेंजेस आ रहा है ये। इस तरह से आप कलर्स को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, जैसे मैं ये वाला कर लेता हूँ, तो ये थोड़ा मुझे सही लग रहा है। इस तरह से आप फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, है ना। मार्जिन्स क्या होते हैं, मार्जिन्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे अभी हमारा क्या है, ये पेज लेआउट व्यू में देखते हैं हम इनको। पेज लेआउट व्यू यहाँ से आता है। ओके, ये मेरे पास कुछ खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इधर भी खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इधर भी खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है। ये जो खाली स्पेस है इसको मार्जिन्स कहते हैं। अब इस मार्जिन्स के कुछ टाइप होते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसको वाइड मार्जिन दे दो, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा मार्जिन, है ना। मैं चाहता हूँ इसको नैरो दे दूँ, तो नैरो सबसे छोटा होता है, तो नैरो मार्जिन देखो सबसे, मार्जिन कम हो जाएगा उसका। हाँ मार्जिन कम हो जाएगा, है ना। हाँ, नॉर्मल ऑप्शन में कर दूंगा तो नॉर्मल जो मार्जिन हमारा होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो आ जाएगा। आप चाहते हैं कि मुझे मार्जिन्स अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफाई करने हैं, तो कस्टम मार्जिन्स पर जाके आप हेडर का बढ़ा सकते हो, टॉप का बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे लेफ़्ट से भी घटा सकते हो, राइट से घटा सकते हो, टॉप से भी घटा सकते हो। 0 कर दिए टॉप में, देखते हैं, है ना। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन्स को सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। भी हम नैरो मार्जिन्स कर देते हैं, तो नैरो में कुछ इस तरह का हमारा डेटा दिखाई देगा, है ना। क्लियर। F12 दबाते हैं तो भी सेम विंडो आती है F12। हाँ, प्रिंट प्रीव्यू की विंडो आएगी। अभी तो आपको ये सेव करने का ऑप्शन मिल रहा है। प्रिंट प्रीव्यू की विंडो जो आती है वो यहीं से आती है इसमें। Ctrl P दबाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू की विंडो आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप डेटा को देख सकते हैं कि हमारा डेटा कहाँ तक प्रिंट हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे कहाँ तक आ रहा है, सेल डेट, रीजन, स्टेट, सिटी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, सेल्समैन एंड एज। क्या हमारा डेटा एज तक है क्या, नहीं है,
हमारा डेटा कहाँ तक है, सेल्स अमाउंट तक है ना, प्राइस पर यूनिट भी है एंड एज भी है। 2 कॉलम्स को ये क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन आता है पेज लेआउट में, एंड मैं करता हूँ कंट्रोल P। ओके, देखिए ओरिएंटेशन में क्या हुआ, अभी तो ये नॉर्मल ले रहा है, हम ओरिएंटेशन इसकी लैंडस्केप करके, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, मैं इसको लैंडस्केप कर देती हूँ। अभी सारी चीज़ें ले लेगा, लेकिन ये किस तरह से प्रिंट करेगा, पूरा नहीं आ रहा लेकिन देखो यहाँ से करते हैं तो देखो क्या कर रहा है सेल्समैन, अभी सारे कॉलम्स को ले लिया है इसने, लेकिन ये किस तरह से प्रिंट करेगा, जैसे हम देखते हैं मार्कशीट हमारी प्रिंट होके आती है तो आड़े में प्रिंट होके आती है ना, उस तरह से ये प्रिंट करेगा, है ना, डेटा को। क्लियर। देखो इसकी नेक्स्ट पेज पे ना हेडर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक ही पेज पे एड्रेस दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास डेटा है एंड उसके एड्रेस मुझे हर पेज पे शो कराना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन प्रिंट टाइप्स का, यहाँ से प्रिंट एरिया रोज टू रिपीट करके टॉप पे मैं क्लिक करूँगा एंड इसको चूज़ कर लूँगा। ओके, एंड ओके करेंगे। अब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कंट्रोल P के साथ, तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देखो अब हर पेज के साथ आपको हेडर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो कॉलम्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। पहले हमारे कॉलम्स नहीं दिखाई दे रहे थे, छुप जा रहे थे। क्लियर। सेल्स अमाउंट नहीं आ रहा है नहीं वो तो आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। वो कुछ दिखा रहा है, वो क्या बोलते हैं इसमें कस्टम मार्जिन में, नैरो मार्जिन में जाके फिट ऑल कॉलम को वही शीट पे डाल कर आ जाएगा, और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम कर लेंगे, है ना। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो पेज है ना, ये एक ही पेज पे सारा डेटा फिक्स हो जाए मेरा, जितना भी डेटा है मेरा एक ही पेज पे आ जाए सारा, है ना। चाहे वो कितना भी % मुझे छोटा देखना पड़े, तो मेरा कंट्रोल P करता हूँ। अब देखना सारा डेटा एक ही पेज पे आ गया मेरा, भले ही छोटा छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन एक ही पेज पर डेटा तक रहा हूँ। क्लियर। मैं चाहता हूँ कि यार मुझे बस जो विड्थ है ना उसी को एक पेज पे लेके आना, बाकी तो ऑटोमेटिक ही आती जाए वो। तो अभी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सारी विड्थ को एक ही पेज पे लेके आ जाएगा। देखिए छोटा कर दिया भले ही इसने, कॉलम्स को छोटा कर दिया एंड फॉन्ट साइज़ को छोटा कर दिया, लेकिन अब आपको कोई भी डेटा बाहर निकलता हुआ नहीं दिखाई देगा। एक ही पेज में सारा डेटा आपको यहाँ पे शो करने मिलता है। क्लियर। एक ही पेज में आप देख सकते हो डेटा को। ओके, यहाँ से आप इसका साइज़ देख सकते हो कि अभी हम A4 साइज़ में देख रहे थे, है ना। ये A4 साइज़ होता है एंड एक होता है A3 A5, बहुत सारे साइज़ अवेलेबल हैं। लीगल साइज़ होता है ना, A3 होता है, B4 होता है, तो बहुत सारे साइज़ अवेलेबल हैं। जैसा आपकी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी आप उसके अकॉर्डिंग उनको प्रिंट करके दे सकते हो। क्लियर। प्रिंट एरिया में आप प्रिंट एरिया सेट कर सकते हो कि मुझे इतना ही एरिया प्रिंट करना है बस, उसके अलावा कुछ चीज़ें प्रिंट ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, एरिया को करता हूँ, ओके करते हैं एंड पहले चूज़ कर लेते हैं। क्या करते हैं हम, हमें इतना डेटा, कितना डेटा, ये पूरा कॉलम आ जाए एंड इसके बाद का ये जो कॉलम है ना इसको हम इस तरह से कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड इसके बाद इधर कर देते हैं एंड इससे मुझे बस इतना ही डेटा आपका प्रिंट कराना है। कितना डेटा, इतना सारा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इतना ही डेटा मुझे प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पेज लेआउट एंड मैं प्रिंट एरिया को सेट कर दूँ, सेट प्रिंट एरिया किया मैंने। अब मैं करता हूँ कंट्रोल P, देन आप देखेंगे कि आपको प्रिंट एरिया दिखाई देगा जो मैंने चूज़ करा है वही। क्लियर। तो हम प्रिंट एरिया भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे पहले पेज पे बस ओनली हेडिंग दिखाई दे,
बाकी और कोई चीज़ मुझे दिखाई ना दे पहले पेज पे। तो पहले हम प्रिंट एरिया को क्लियर कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम करते हैं पेज ब्रेक। यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक करते हैं तो यहाँ से डेटा एक दो पेजेस में ब्रेक हो जाएगा। आपको अगर प्रिंट करेंगे कंट्रोल की करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर ओनली हेडर्स दिखाई दे रहा है पहले पेज में। उसके बाद से आपको पूरा डेटा आपका शो करने लग जाएगा। तो आप पेज ब्रेक का यूज़ करके बीच बीच में डेटा को ब्रेक करके देख सकते हैं। क्लियर? जब आपको पहले पेज पे कितना डेटा देखना है, मतलब आपको ऊपर कोई और चीज़ें अप्लाई करनी है तो पहले पेज पे ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है? स्केल टू फिट का मतलब समझ में आया इसका? अब ग्रिड लाइंस को अगर आप शो कराना चाहते हो, यहाँ पर देखो ग्रिड लाइंस दिखाई दे रही है। मैं ये जो ग्रिड लाइंस है इनको हटा देता हूँ, कंट्रोल पी करता हूँ, देन मुझे ग्रिड लाइंस नहीं दिखाई दे रही है ना। यहाँ पर मैं व्यू करूँगा तो व्यू में मुझे मतलब व्यू का मतलब है मुझे दिखाई दे यहाँ पर। एंड में प्रिंट कर दूँगा ना तो मुझे प्रिंट भी करना है ग्रिड लाइंस को। मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो क्या ग्रिड लाइंस मुझे दिखाई दे रही है? क्या देखिए आ गई हैं, है ना। तो हमारे डेटा में ग्रिड लाइंस भी प्रिंट होके आ जाएंगे फिर। अब मैं व्यू जो हेडिंग्स है ना उनको हटा देता हूँ। हेडिंग्स का मतलब जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं ABCDEFG है ना, उनको अगर मैं देखना अभी तो मैं दिखा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है लेकिन मैं छुपा देता हूँ। अब मैं यही चीज़ मैं प्रिंट के साथ करता हूँ, प्रिंट के साथ भी इनेबल कर लेता हूँ इनको, तो ये प्रिंट के साथ भी शो करेंगे आपको। देखिए ABCD है ना इस तरह से। क्लियर? अगर आपके पास कोई आपने ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रखा है ना, इंसर्ट करेंगे हम एक ऑब्जेक्ट ये वाला, एंड आप इसको चाहते हैं कि मुझे इसको बैकवर्ड में लेके जाना। अगर मेरे पास मल्टीपल शेप्स हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं एंड मैं उनको प्रिंट करना चाहता हूँ, एंड आपको पेज लेआउट में आना है एंड यहाँ से आप सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन आपको इनेबल हो जाएगा जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे, है ना। सिलेक्शन पेन में आपको क्या दिखाई देगा? अभी आपका जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। आप अलाइन, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, है ना। अलाइन करना लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप इस तरह से आप कर सकते हो। अगर हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो और अच्छे से इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है अलाइनमेंट की, है ना। ग्रुप कर सकते हो आप, दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके आप ग्रुप कर सकते हो। करके बता देता हूँ एक बार और, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, सेम ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इनको मैं अलाइन करूँ, पेज लेआउट में जाता हूँ एंड मैं इनको अलाइन करूँ। मैं तारीफ नहीं पढ़ाऊँ।